हाय, मैं हूं डॉक्टर अनिल पांडे, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन फ्रॉम इंदौर। आज हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर में कब सर्जरी करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अक्सर बहुत सारे मरीजों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के व्हाट्सएप आते हैं, MRI, एक्सरे, CT स्कैन की सर इसमें डॉक्टर साहब ने सर्जरी के लिए बोला है, करवाएं कि नहीं करवाएं। तो देखिए, आपको सबसे पहली चीज तो जो भी स्पाइन सर्जन है, जो एक्सपर्ट है, आपको सलाह देगा वो बेस्ट होगा। बट अगर अपन मोटा मोटा दिमाग में समझना चाहें तो सर्जरी होना है कि बेड रेस्ट या दवाई गोली से आराम मिल जाए, ये डिपेंड करता है कि मरीज की उम्र क्या है, फ्रैक्चर का जो टाइप है, या कहना चाहिए साधारण भाषा में उसकी जो सीवियरिटी है वो कितनी है, और मरीज का जो न्यूरोलॉजी है, मतलब पैरों की ताकत, लेटरिन पेशाब में नियंत्रण, उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो ये 2-3 ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम इलाज कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो कई बार जो उसकी हाइट होती है थोड़ा सा दबती है, कई बार होता है ज्यादा दबती है, लेकिन जो उसका पीछे का हिस्सा है उस पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रीढ़ की हड्डी दबती है और साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी दबा रही होती है। तो अब इसमें हमको निर्णय लेना होता, अगर थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में दबाव आया है और मरीज को हल्का फुल्का दर्द है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी दर्द खत्म हो अपन मरीज को चलाना फिराना चालू कर सकते हैं, अन्यथा 2 से 3 हफ्ते का उसको रेस्ट देते हैं। अब अगर रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दबाव आया है लेकिन वो नस को नहीं दबा रहा, तो ज्यादातर केसेस में मरीज का जो पीठ का दर्द है वो बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम चाहते हैं कि मरीज जल्दी चल फिर पाए, खासकर अगर वो यंग है, अगर उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, तो हम सलाह देते हैं कि आप उसमें जस्ट केवल फिक्सेशन, पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन करें, ताकि जो हड्डी हिल रही है वो हिलना बंद हो जाए और दर्द खत्म हो जाए। फिर तीसरी कंडीशन होती है कि हड्डी बहुत ज्यादा दबी हुई है और नस को दबा रही। ऐसी कंडीशन में या तो पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन चालू हो जाता है, या हाथों पैरों में ताकत कम होने लगती है, या इंसान अपना लेटरिन पेशाब में नियंत्रण नहीं कर पाता है। ये ऐसी कंडीशन होती है जबकि सर्जरी एकदम 100% जरूरी होती है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फ्रैक्चर को पेडिकल स्क्रू के थ्रू फिक्स करने के साथ साथ हम जो स्पाइनल कैनाल है, जो और पहले से दबी हुई है, उसको हम ओपन करते हैं, जिसको कि स्पाइन डिकम्प्रेशन सर्जरी भी बोलते हैं। तो अगर आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में कोई भी ऐसा मरीज होता है, तो कहीं भी इधर उधर भटक कर समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप अपने नजदीकी स्पाइन सर्जन, जो भी स्पाइन का स्पेशलिस्ट है, आप उसको दिखाएं, वो आपको सही सलाह देगा। और देरी करने से पहले कंडीशन में, जिसमें कि ज्यादा नस में दबाव नहीं है, तो किसी तरह मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर पैरों की ताकत गई है, लेटरिन पेशाब में नियंत्रण खत्म हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, और जितना ज्यादा देरी होगा उतना ज्यादा रिकवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दोस्तों, स्पाइन की किसी भी समस्या से हमें डरना नहीं है, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है और स्पाइन को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना।